ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा। अच्छा, एक सेकंड में साइन इन कर लूँ। ओके। तो पहली चीज, अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा होगा ना जो मैंने लिखा था, किस तरह चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए, सबसे पहला तो स्टेप मुझे जो लगा कि आप जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। यहाँ जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आता है ना, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर्सनलाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। इसमें जाके आप अपने बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, आप करते क्या हैं, और आप अपना थोड़ा सा प्रोफाइल यहाँ डाल दें। तो इससे ये होगा कि ये सिर्फ ये राइटिंग वाली इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़, कहीं भी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो उसको पता होगा कि भाई ये बंदा सेल्स में है, ये बंदा मार्केटिंग में है, ये बंदा कंटेंट राइटर है, तो वो उसके हिसाब से ना आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से पर्सनलाइज करके दे देगा। बहरहाल मैंने तो बस अपना तो अभी बस ये लिख लिया घोस्ट राइटर, क्योंकि मैं चैट जीपीटी मेन तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ जो थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी है ना, वो मैंने अभी इस कोर्स के बारे में डाल दी कि वो मुझे उस हिसाब से कस्टमाइज करके जवाब दे। तो मैंने लिखा कि मैं घोस्ट राइटर बनना चाह रहा हूँ और मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैंने ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, इसमें ये लोग हैं, ये मेरी वॉइस है, थोड़ा सा मैं फनी अंदाज में लिखता हूँ। एटॉमिक ऐसे क्या होता है, मैं कौन किन टॉपिक्स पे लिख रहा हूँ, और आगे मेरा क्या प्लान है कि मैं लोगों को स्टडी करूंगा और इनकी टेक्निक्स इस्तेमाल करके मोनेटाइज करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना ये वाला मैंने जो अपना पर्सनल प्रोफाइल है इसको भर लें। ठीक है। इसमें यहाँ जो है सिर्फ 1500 कैरेक्टर्स की लिमिट है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। चैट जीपीटी से ही हेल्प ले लें कि उसमें अपना थोड़ा समराइज करके आप अपना सारा डाल दें, फुल चैट जीपीटी में लिख लें, फिर उससे क्या मिलेगी, समराइज कर लो, फिर उसको यहाँ डाल दें। ठीक अच्छा है जी। अमार भाई, जी। मेरा जो काम है बेसिकली कंटेंट राइटिंग का, उसमें भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका हो सकता है कि मल्टीपल पर्सनलाइजेशन हो और मैं जब स्विच करना चाहूँ मैं कर लूँ। हाँ, आई थिंक एक प्रोफाइल के अंदर तो नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। मैं तो 12 डिफरेंट उसमें भी एक ही प्रोफाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर मल्टीपल जीमेल आईडीज बना दें, ठीक हम्म। है, और आपने देखा होगा कि क्रोम के अंदर ये ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ जाए ना, कहाँ गया, यहाँ आप डिफरेंट प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। आप एक ऐड क्रोम प्रोफाइल कर लें, आप उसको हम्म। अपना ये प्रोफाइल डाल दें, और जब आप उसको अलग विंडो में लॉन्च करेंगे अपनी प्रोफाइल को, चैट जीपीटी में जाएंगे तो वो हाँ। एक स्टैंड अलोन एक चल रहा होगा। तो मैं भी इसी तरह अच्छा। इस्तेमाल करता हूँ कि वो $20 अच्छा। नहीं देने पड़े ना, क्योंकि जब इतना राइटिंग कर रहे होते हैं तो वो एक पे जाके वो eventually उसकी लिमिट आ जाती है। अम, सही। तो अगर आप मल्टीपल आईडीज बना दें, उसमें ये ऑब्वियसली उसमें ये मसला होता है कि अक्सर ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती है कि आप एक कंटिन्यूएशन में चलें। आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप वहीं उस पे ही काम करते रहें, बजाय इसके कि आप यहाँ से उठा के वहाँ स्विच करें। तो अगर वो है तो वो तो हम्म। फिर आई थिंक इसका इतना कोई हल नहीं है। मैंने बहुत ख्वारी का हल है कि आप सारा कॉपी पेस्ट करें, सारा करें, उसका तो प्रॉब्ली बेस्ट हल यही है कि आप हम्म। $20 दे के नई प्रोफाइल खरीद लें, आई मीन अपने को अ- अपग्रेड कर लें। लेकिन अगर आपका स्प्लिट हो सकता है काम, जैसे मेरा एक प्रोफाइल, जैसे ये मेरी जो मेन है, अमार करीमी, इसमें मैं अपनी राइटिंग करता हूँ, ये मैं अपने एसेज लिख रहा हम्म। होता हूँ यहाँ। ठीक है। हम्म। और एक और मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है, उसमें मैं लॉगिन करता हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों के जो एसेज आते हैं उसमें फीडबैक उसके फीडबैक लेता हूँ। तो उसमें मुझे कनेक्शन की जरूरत है नहीं। इट्स नॉट लाइक मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ उससे मेरा जो आप लोगों का फीडबैक है वो कनेक्शन है, तो वो मेरा काम चल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे का अलग है। सही। तो हो सकता है कि कभी किसी को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है। सही। तो एक बात तो ये हो गई कि सबसे पहले अपना जाके प्रोफाइल को भर लें। ठीक है। फिर दूसरा जो ये होता है अ, एक और चीज़ है जो मैंने अभी तक की नहीं है और जो मुझे भी अभी करनी है। अम, एक मेमोरी का ऑप्शन होता है, ये भी सेटिंग्स में अगर आप जाए ना चैट जीपीटी में, पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, ये मेमोरी है। ठीक है।
मैनेज मेमोरीज में आप जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा अभी खाली है। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली जो भी हमने टेक्निक सीखी हैं अभी तक, मैं जाहिर बात है इस कोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी फोकस यहाँ है। तो जो आपने चीज़ें हम्म। इस्तेमाल की हैं, जो आप चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी याद रखे और आप लोग अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकें, अब आप इसको मेमोरी में फीड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि वो लेसन जो लें, वो जो हमने मैंने दिया है, अम, वो उसको उठा के आप पहले समराइज करें। ठीक है। तो जैसे फर्ज करें मैं उठाता हूँ, अ, अह, जब हमारा एक मेन ये वाला था हेडलाइंस का, ये कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपने वो पूरा लेसन जैसे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, वो पूरा आपने बस उठा के कॉपी कर लिया। अबे यार, तो ठीक है। अब आपने इसको समराइज करना है। अब एक और छोटा सा एक अपने वो क्रेडिट्स बचाने के लिए चैट जीपीटी का एक ये चीज कर लिया करें कि जब ऐसी कोई चीज़ है जो बिल्कुल ही मैंने आपको बस एक वन ऑफ करनी है फर्ज करें, तो आप सिंपल बस इनकॉग्निटो में चले जाया करें। और ये होना तो वैसे चाहिए। हाँ, ठीक है। इनकॉग्निटो में अगर आप चले गए और आप चैट जीपीटी पे गए, तो ये अभी आपका जो नॉर्मल प्रोफाइल है उसमें लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है। इनकॉग्निटो ऑब्वियसली वो तो बस स्टैंड अलोन प्राइवेट सेशन होता है। अब आप अपने छोटे मोटे काम यहाँ कर सकते हैं और आपका मेन जो सेशन है उसमें आपका वो जाया नहीं हो रहा होगा उस पर। ठीक है। तो अब आप लिख लें कि समराइज द फॉलोइंग शिप 30 लेसन so that I can feed it into chat GPT and use it to generate atomic essays। ठीक है। एक तो फॉलोइंग टू शिप 30 लेसन, इसमें दो लेसन हैं जो करने हैं। लेसन वन जो अभी मैंने वो हेडलाइंस वाला किया। अच्छा अमार भाई, जी जी ये जो डिकी एंड कोल का जो सारा है एक्सपीरियंस सो फार इन जी जी। देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट राइटिंग करियर्स, हम्म। उसमें ये चैट जीपीटी वगैरह का क्या के बारे में क्या कहते हैं? शुड वी यूज इट एक्सटेंसिवली और वी हाँ, शुड ये लोग तो बहुत राइट इसको ओरिजिनल रेकमेंड कर रहे होते कंटेंट? हैं इसका, बल्कि आप अगर अच्छा। जाएंगे थोड़ा और ढूंढेंगे इनके अच्छे खासे उस पे मिल जाते हैं। अच्छा। यूट्यूब के उसके अपना जो चैनल है उस पे जाएंगे, अच्छा अच्छा खासा इस पे बात कर रहा होता है एआई का। और वो तो कहते हैं कि भाई ये अच्छा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। और आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली आप बस एक अपना टाइम जाया कर रहे हैं, या आप एक बहुत अच्छी रिसोर्स है उसको बिला वजह छोड़ रहे हैं। तो आई मीन अच्छा। लोगों को ये थोड़ा सा होता है कि भाई ये मैं इसको अगर इस्तेमाल करूँ तो मैं अपनी राइटिंग नहीं है, तो कहते हैं इस तरह नहीं है। आइडिया आपका ही होगा सारा, पीछे जो मगज है वो आपका है, ये 80% बस उसका जो ग्रंट वर्क है ना वो उठा रहा होता है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन उसके जाके ना चैनल पे थोड़े बहुत सर्च कर लें चैट जीपीटी और इस तरह, तो आपको सही। जो जो एक दो मेन वीडियोस हैं उसके उठा के देख लें। वो ये लोग तो सही। जनरली अब तक सिर्फ इसकी बात नहीं, निकलस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो राइटर्स मुझे मिले हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। अब मैंने ये दो लेसन पेस्ट कर लिए, ठीक है, हेडलाइंस के। ठीक है। और मैंने कहा कि ये दो लेसन हैं, एक लेसन डाल सकते हैं, दो लेसन डाल सकते हैं, जितने भी हैं। और मैंने कहा कि इसको आप समराइज करें। ठीक है। अब नहीं नहीं, हल्का किया है, थोड़ा हल्का करना है, वो आवाज कम आती। ठीक है। अब ये आ गया, इसका पूरी समरी आ गई। ऑब्वियसली अगर आप ये पूरा जो था कॉपी, ये भी आप अपने मेन में डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये होता है कि आपका ना वो थोड़ा वो ज़ाया हो जाता है, क्रेडिट्स या टोकन्स जो होते हैं ना, फिर वो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने ये किया कि अब आपने ये लेसन उठाया, ये समरी उठाई,
ठीक है, ये तो मैं आपको चैनल दिखा रहा था, मैंने पहले से की हुई है, तो मैंने ये पहले की हुई थी अच्छा, ये वैसे मैं तो एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ चैट ठीक है, जीपीटी अपने काम के लिए भी, फिर अभी स्पोर्ट्स के लिए भी, तो ठीक है। मतलब चैट जीपीटी मतलब वो एक पॉइंट पे कहता तो है कि, और मतलब जो भी है आपका एग्जॉस्ट हो गए हैं आपका जो जी जी वो है ना, जी जी जी। लेकिन वो उसमें ये भी लिखा होता है कि फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट एआई मॉडल्स टू आंसर योर क्वेरीज, तो वो रुकता नहीं है। हाँ, रुकता नहीं है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा हाँ सा, जैसे अभी चैट जीपीटी 4 है लेटेस्ट वाला, तो वो हाँ 3.5 पे चला जाता है, ऐसे चला हाँ जाता है। और वो हाँ आप ये भी नोटिस हाँ। करेंगे कि वो मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर वो जब हिट करता है कभी कभार, तो मुझे लगता है कि शायद वो रोक ही देता है। और अगर रोकता नहीं है तो वो आपके जो पिछला जो चल रहा था ना थ्रेड, जो आप वो चीजें आप उसको बता रहे थे, वो याद कर रहा था और वो आपको इस तरह जवाब दे रहा था, हाँ। मुझे लगा है कि वो चीजें पिछली वाली भूलने लगता है, भूल जाता है, और अब बस अच्छा आप जवाब दे रहा होता है, लेकिन वो आपका पिछला इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था उसमें। अच्छा। हाँ, ऐसा है। बहरहाल जुगाड़ तो हर चीज़ के अपना नहीं, अपने फायदे जैसे हैं। हम्म, ये जो, हेलो, जी 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 बोले। ये जैसे अगर इसके अंदर अगर आप पीडीएफ डालते ना, जैसे हाँ मैंने अभी बोलिए। पीडीएफ डाले थे इसके हाँ, अंदर, पीडीएफ भी डाल सकते तो हैं, हाँ। पीडीएफ तो अगर जैसे अगर आप दो तीन ही डालें तो लिमिट इसकी एंड हो जाती है। हाँ हाँ, क्योंकि बेसिकली जो है, आई थिंक इसका ये टोकन्स आपको देता है, जहाँ ये जो मैंने हल्का फुल्का इसका पढ़ा है, ये आपको क्योंकि टोकन्स एलोकेट करता है। अब फर्ज करें इसने आपको हाँ, 10 क्योंकि मैंने टोकन्स दिए हुए हैं। मैंने पीडीएफ इसलिए डाली थी क्योंकि इनके जो लेसन्स जो है ना, हाँ उसके अंदर बहुत हाँ सारी इमेजेस भी हैं जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हाँ, है। सही है, तो सही कह रहे वो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो हैं। फिर वो चीज़ नहीं होती, तो वो मुझे लिमिट दे रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा कि सही है, हर मतलब वो एक 24 आवर्स की होती है ना उसकी हाँ लिमिट, कि फिर हाँ, अब आप 20 कर नहीं ही नहीं, 24 से भी कम होती है। मैंने तो देखा है कि आप फर्ज तो करें। हाँ बोले। मैंने सोचा कि चलो सही है, एक एक दो दो फाइल कर करके भी वो डेटा तो पीडीएफ के अंदर ही है कि वो सारा का हाँ, सारा ही आ जाएगा ना उसके अंदर। तो देखो इसका सबसे अच्छा हल तो यही है ना, जो मैंने बताया, कि आप इनकॉग्निटो मोड खोल लो। इनकॉग्निटो मोड खोलो, चैट हम्म। जीपीटी में जाओ। वो तो आपका आपका तो वो अकाउंट हिट ही नहीं कर रहा है, वो तो एक लॉग्ड आउट चीज़ है वो, बिल्कुल उसमें तो कोई आपने लॉगिन किया ही नहीं है। उसमें डालो। और उसमें हाँ, अलबत्ता ये है जितनी कि, दफा हाँ बोले। जितनी दफा कॉग्निटो खोलेंगे वो दोबारा सी रीसेट होता रहेगा। हाँ, रीसेट होता रहेगा। इनकॉग्निटो है ही यही कि अच्छा बेसिकली वो अच्छा। आपका कुछ लॉग नहीं करता आपका। इट्स लाइक जैसे आपने बिल्कुल ही कोई नई प्रोफाइल खोली है, नए सिरे से आपने पीसी हम्म फॉर्मेट किया, आपने नया एक क्रोम इंस्टॉल किया और आपने नई चीज खोली है। हम्म उसका मकसद ही तो यही हम्म होता है, अपना हम्म अपना हिस्ट्री छुपाना। आई मीन इनकॉग्निटो होता क्या है, हम्म लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं कि आपका हम्म कोई हिस्ट्री नहीं ट्रैक हो, या आपको कोई कुकीज नहीं सेव हो, हम्म तो कुकीज और सब कुछ वो बिल्कुल हम्म फ्रेश करता है। तो ये जो समरीज करना ना, हम्म ये बहुत एक काम की चीज़ है कि आप इनकॉग्निटो खोलें और समरीज जो भी करनी है उसमें डालते रहें, और फिर उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, वो बिल्कुल उसका एक फ्रैक्शन होगा और आपका ज़्यादा हिट नहीं होगा उसमें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप थोड़े मल्टीपल आईडीज भी बना सकते हैं जीमेल की, और उनसे भी लॉगिन हम्म करके ये कर सकते हैं, अगर आप अपना हम्म रिकॉर्ड थोड़ा सेव करना चाह रहे हैं। लेकिन हम्म, ये टेम्परी चीज़ों के लिए तो मैं इनकॉग्निटो रेकमेंड करूंगा। सही। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक समरी, ये मैंने पहले से एक जनरेट की हुई थी, तो अब देखिए मैं इनकॉग्निटो में जाके मैंने लेसन्स डाले और मैंने कहा समरी बनाओ, उसे समरी बना दी। अब मैंने लिखा रीड द फॉलोइंग, डोंट डू एनीथिंग येट, आई टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है। और अब मैंने ये समरी जो उसने पूरी बनाई थी, ये जो, तो ये पता नहीं चैट जीपीटी थोड़ा सा तंग करता है कभी बार। ये पूरी समरी उसने बनाई थी। ठीक है, कि हमारा वो जो हेडलाइन वाला था ना, कि उसके किस तरह डिफरेंट आप लिस्ट क्वेश्चन स्टोरी कर सकते हैं, एंड हम्म टॉपिक, ऑडियंस, ट्विस्ट द नाइफ, ये सारी चीज़ें इसने हम्म काफ़ी देखें मुख्तसर सा बना दिया। तो अब मैंने कहा कि हम्म। ओके, अभी बस इसको पढ़ो और कुछ नहीं करो। ठीक है। अब वो उसने पढ़ लिया है। अब दो ऑप्शंस हैं, जो सबसे पहले जो करना चाहिए, जो मैंने खुद अभी तक मैंने कह रहा था नहीं किया, लेकिन चलें अभी ट्राई कर लेते हैं। इस जैसी ये जो आपने चीज एक लिखी है, जो आप चाह रहे हैं कि ये इसकी मेमोरी में सेव हो और हर दफा यही चीज आपकी राइटिंग में इस्तेमाल वो खुद ब खुद करे, तो आप इसको मेमोरी में सेव कर लेते हैं। तो अब इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, आई होप ये काम करे। सेव द अबव टू योर मेमोरी। आई whenever I write an atomic essay, um, create headlines
बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, अब लेट्स सी बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, अब ये आ गया है, देखें इसने लिखा है अपडेटेड सेव्ड मेमोरी। ठीक है, और उसको अगर अब होवर भी करेंगे तो थोड़ा सा वो आपको बताता है अमार वांट्स ऑल ऑटोमेटिक कैसे हेडलाइंस टू फॉलो द दिस प्रिंसिपल ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। अच्छा, एक चीज एहतियातन हमेशा कर लिया करें, क्योंकि मैंने देखा था कभी कभार ये कहता था कि सेव कर लिया लेकिन एक्चुअली सेव की नहीं होती। तो अब आपने जाके वापस सेटिंग्स में जाए। ठीक है, यहीं पर्सनलाइजेशन, मैनेज मेमोरीज। हाँ, आ गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, वो पूरी समरी अब इसने यहाँ इंक्लूड कर ली है कि इसमें मेरी हेडलाइन में टॉपिक, ऑडियंस, आउटकम और ट्विस्ट द नाइफ होनी चाहिए, और ये 5 उसके तरीके हैं जिसमें वो स्टोरी, ओपिनियन वगैरह हेडलाइन आप लिखनी चाहिए। तो अब मेरा ये एक चीज सेव हो गई है। अब मैं कोई, अच्छा बाय द वे एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपकी ये जो चैट होती है ना, सेशन कह लें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नजर आ रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये सेशंस कहलाते हैं। आप जो भी एक सेशन में लिखते हैं वो उस सेशन में पूरा याद रखता है। आपने शुरू में एक चीज लिखी और आपने 1,000 लफ्ज उसके बाद लिख लिया, और आपने एंड में भी कोई चीज लिखी, वो शुरू का याद रखेगा उस सेशन के अंदर ही। लेकिन जब आप निकले और आप न्यू चैट में जाएं तो वो उस सेशन का याद नहीं रखता। ठीक है, लेकिन जो मेमोरी में चीज सेव होती है वो पूरा चैट जीपीटी आपका ग्लोबल के अंदर ही याद रह रहा होता है, ऑब्वियसली उस प्रोफाइल के अंदर ही। ये बात समझ आ रही है? जी जी। ओके। तो अब जैसे चेक करने के लिए ये नई चैट खोली मैंने, इसमें अब वो पिछले सेशन का हेडलाइन का वो उसको वहां से याद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो सेशन था ये बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन अब इस मैंने जो मेमोरी में सेव किया, लेट्स चेक कि अगर वो उसको याद है। व्हाट डू यू नो, व्हाट डज, बल्कि व्हाट डज योर मेमोरी से अबाउट राइटिंग हेडलाइंस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसने अपनी मेमोरी से ये सारी चीजें उठा ली हैं, जो मैंने चीजें डाली है ना मेमोरी के अंदर, ये उसने वहां से उठा ली हैं। हालांकि ये एक नया सेशन है जो किसी चीज से लिंक्ड है नहीं, तो इसका मतलब अभी इसकी परमानेंटली इसकी मेमोरी में सेव्ड है। हम्म। अब आप लोग जब उसके भी, लिए उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको चैट में ही लिख दो कि सेव इट टू योर मेमोरी एंड इट विल डू इट। हाँ, सेव इट योर मेमोरी, और वो एक छोटा सा जैसे मैंने कहा ना कि ये लिखा आना चाहिए अपडेटेड सेव्ड मेमोरी। तो अच्छा। वो चेक कर लें, और लेकिन एहतियातन जाके उसके अंदर भी चेक करें। मेरे साथ तो ये हुआ है कि चंद दफा मैंने सेव किया लेकिन वो वहां जाके सेव करता नहीं है, और फिर कहता भी अच्छा, रहता है कि मैंने कितनी कर कर सकते लिया, हैं मैंने कर कितने? लिया। मैं कहता हूँ करो करो, तुमने नहीं किया, सर सॉरी सॉरी मैंने कर लिया है। चैट शीट तो थोड़ा फनी अच्छा, होता है वैसे नहीं तो कभी। वो कितनी कर सकते हैं एक वक्त में, कितनी हाँ, मेमोरी है? कितनी कर सकते हैं, मैंने शुरू में तो मैं धड़ाधड़ डाला था इतनी, मैंने बस जो भी नजर आ रहा था मैं उसके सामने लंबा लंबा उसका डाला था, वो फिल हो गया। तो वो आई डोंट नो कि टेक्स्ट के हिसाब से या मैंने केबीज एमबीज के हिसाब से मैं तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसकी लिमिट है। और बेहतर है कि समराइज्ड फॉर्म में आप जो अहम चीजें हैं वो लिख लें। अब जैसे ये जो हेडलाइन का मैंने डाला है, ये काफी मुख्तसर सा है, देखें ये कितने 3 लाइनें भी नहीं है। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हम्म। पता है, तो उसने ठीक ठाक अच्छा खासा जवाब दे दिया। तो हम्म। समराइज चैट जीपीटी से ही समराइज कर रहे हैं, और फिर वो जब डालेंगे तो बिल्कुल मुख्तसर सा डालें, फिर आपकी अच्छी खासी मेमोरीज इसके अंदर सेव हो सकती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आप अपने हम्म। ये सिर्फ शिप 30 का तो नहीं डालेंगे, आपने और भी चीज़ें डालते रहेंगे अपने काम के मुतालिक और मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक, तो वो हम्म। आपका हर चीज़ में काम आता रहेगा। अच्छा। हाँ, अब इसमें ये फायदा हो गया है कि अब मैंने ये हेडलाइन का डाल दिया है। ठीक है, तो अब मैं बजाय इसके कि ये मैं समरी हर दफा उठा के, जो कि मैं कर रहा था अभी तक, अगर आप देखें मेरा ये, जब भी मैं भी काफी ढीला हूँ वैसे। ये छोटा सा काम तक पहले ही कर लेना चाहिए था, जब भी मैं कोई नया शुरू कर रहा होता था ना। अ, दे, 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 ये देखें, जैसे मैंने एक ऐसे शुरू किया, मैंने शुरू में डाला ये वही चीज जो मैंने अभी मेमोरी में सेव की है, यहाँ यहाँ मैंने डाली, फिर मैं हम्म। यहाँ कर रहा था, मैंने यहाँ भी वही शुरू में डाली। हर दफा मैं डालता था फिर मैं से कहता था हेडलाइन बनाओ, लेकिन अब मेमोरी के अंदर डाल दिया है। अब मैं नई चैट शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू राइट एन एटॉमिक essay ऑन वाई
होम स्कूलिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन, अभी ऐसे कुछ कर लेते हैं। जनरेट सम हेडलाइंस, कैची हेडलाइंस based on the instructions saved in your memory about headlines। अच्छा भाई, चैट जीपीटी में ना लिखते हुए मैं काफी रिपीट करता हूँ अपने को, या जैसे अभी ये इतना ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, जनरेट सम कैची हेडलाइंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेव्ड इन योर मेमोरी अबाउट हेडलाइंस। मैंने टेक्निकली अगर आप लिखें तो ये हेडलाइंस 2 दफा नहीं आना चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी समझता है, और इसमें यही फायदा है कि आप उसमें बस लिखते रहें अपनी चीजें, और वो बाद में खुद ही वो समझेगा भी जो आप चाह रहे हैं, और वो ये चीजें फिल्टर भी कर लेगा, और जो आपने लंबा लंबी चीजें लिखी हैं वो उनको कंप्रेस करके अच्छी तरह कर लेगा। तो आप ये नहीं सोचेंगे ये कोई बंदा है, मुझे उसको बहुत अच्छी तरह ये मेरा कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है, मैं उसको सही तरह इंग्लिश बोलूँ, वो आप बस दिमाग में आ रहे वो लिखते रहे, वो समझता रहेगा। अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा, ये देखें, अब इसने ये हेडलाइंस मेरे लिए जनरेट कर ली बेस्ड ऑन वो जो लेसन था। अगर मैंने ये इस मेमोरी के अंदर नहीं डाला होता तो मुझे कॉपी पेस्ट करना होता शुरू में। और अगर कॉपी पेस्ट भी नहीं किया होता, और फर्ज करें मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा होता, मैं बस कहता कि जनरेट सम हेडलाइंस, तो आप उसका फर्क देख लेते कि किस तरह को हेडलाइंस जनरेट करता। बहुत सिंपल सी होती, जेनेरिक सी होती, नहीं सही है, मैंने इतनी भी जेनेरिक नहीं होती, अच्छी होती, लेकिन हमने तो उसको बहुत ही प्रिसाइज किया हुआ है, उसको बिल्कुल हमने उसको रूल्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये अब उसको हमारे हिसाब से जो हम चाह रहे हैं वो देखें, सारी चीजें फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल थी हेडलाइंस की। अब ऑब्वियसली हम सारे लेसन्स इसमें डाल सकते हैं जो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे इस्तेमाल करे। जैसे फर्ज करें अ, ये फॉर हु सो दैट एक काम की चीज है। अच्छा, मुझे अमार भाई टेम्पलेट का अभी तक समझ नहीं आया, टेम्पलेट का क्या फायदा है? मैंने वो भी ले लिया, उसका प्लान भी ले लिया था टाइप शेयर का, हाँ हाँ। लेकिन उसका कोई मुझे फायदा समझ नहीं आ रहा कि टाइप शेयर का प्लान लेने के या बाद मुझे फायदा टेम्पलेट्स क्या होगा। बेसिकली मैंने भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, वो आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ है कि किसी दिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ हम्म। रहा है मैंने क्या लिखना है, तो वो आप टेम्पलेट उठाएं, हम्म। और बस वो जो XYZ वाली जगह आप अपनी एक्सपीरियंस या अपना कुछ सोच या अपनी जो भी आप चीज़ अच्छा। समझाना चाह रहे हैं वो कर लें। मैंने देखा भी है, बल्कि कुछ लोगों हम्म। ने लिखे हैं टाइप शेयर पे, और लोग लिख रहे होते हैं ना, तो वही बेसिकली अच्छा। नजर आ रहा था कि वही टेम्पलेट है, वो कुछ ज्यादा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो बदल बदल लेना चाहिए। लेकिन बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो कह रहा है कि ये ऐसी चीजें हैं जो उसके एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा चलती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। मैंने ऑनलाइन सही। राइटिंग, अब ये बंदा इतना लिख रहा है, मिलियंस कमाए हैं, और वो सालों से लिख रहा है, तो बहुत पॉपुलर हम्म। हो गया है। तो उसको समझ आ गया कि ऑनलाइन राइटिंग में क्या चीज ज्यादा चलती है, लोगों की साइकी क्या होती है, लोग ज्यादा हम्म। जैसे प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, आजकल ये बहुत चीजें चल रही हैं, ये तो टॉपिक्स हैं। और फिर उनको किस तरह पेश हम्म। करना, वो टेम्पलेट्स में दिखा रहा होता है कि भाई आप इस तरह उसको ब्रेकअप हाँ। करें, आप कहें कि ओ दीज आर द मिस्टेक्स एंड दीज आर हाउ आई फिक्स दम। तो वो बस बेसिकली आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप अगर ज्यादा लोगों को अटैक करना चाहें तो ये एक आपके लिए एक पका पकाया टेम्पलेट मिला हुआ है। तो अच्छा। ये बेसिकली चीज है। मैंने खुद अभी तक वैसे इस्तेमाल नहीं किया, अब किसी दिन फंस रहा हूँ, टाइम नहीं होगा, तो जल्दी से उठा के बस वहीं से डाल दूंगा चीजें उसके अंदर। सही। अच्छा, तो अब मैंने एक लेसन उठाया, अब मैं ये भी इसको, मैं ये बस लास्ट वाला एक मिसाल दे देता हूँ। बल्कि समराइज तो मैं अपना वहाँ करूँ ना, इनकॉग्निटो में। टाइम है, वेट टाइम है, वेट नहीं, पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा,
ठीक है, अब इसने मेरे लिए समरी जनरेट कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लेते हैं। अब मैं अपने ठीक है, ये इज अ लेसन समरी फ्रॉम शिप 30। अब इसको भी मैं मेमोरी में सेव कर लेता हूँ। सेव इट टू योर मेमोरी, एंड वेन एवर आई राइट एन अटोमिक essay, check that I've incorporated this framework and prompt me if I haven't। ये इतना शायद इतनी डिटेल में नहीं करेगा, लेकिन चलें बारह ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये समरी पेस्ट की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं I'll make every show every atomic essay you write follows the for who so that framework। ठीक है, और ये अगेन हम वापस चेक भी कर सकते हैं कि इसने डाल दिया मेमोरी में। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अब हम वापस अपने वो जो होम स्कूलिंग के बारे में लिख रहा था। अच्छा, मेमोरी मेमोरी की कोई कैरेक्टर लिमिट है? मैंने जैसे कहा कि मुझे कैरेक्टर और मैंने साइज के हिसाब से नहीं पता। बस मैंने ये देखा था कि जब मैं बहुत सारा उसमें भरने लगा था और लंबी लंबी चीज़ें, मैंने बिल्कुल फुल कॉपी पेस्ट कर रहा था, उसमें समराइज भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो आई थिंक अब हम्म। तकरीबन मैंने 10 या पता नहीं 15 मेमोरी के स्लॉट्स होंगे वो फिल कर लिए थे, और वो तकरीबन फुल हो गया था, 99% पे आ गया था। तो इतना वो, अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट था, पीडीएफ जितने लंबे थे। तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, ये सेशन अभी ख़त्म होने वाला है, तो आप लोगों को आई थिंक काफ़ी मेन चीज़ें तो कवर कर लिए, लेकिन थोड़ी रहती हैं तो कर लेंगे। अच्छा, ओके, अब हम एक और वापस न्यू चैट कर लेते हैं बस दिखाने के लिए इसको। राइट मी, अच्छा हाँ, राइट मी एन एटॉमिक essay on why homeschooling is a great option using all the शिप। अब मैं उसको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेट्स सी वो खुद ही अगर फिगर आउट कर सकते हैं। यूजिंग ऑल द शिप 30 फ्रेमवर्क्स सेव्ड इन योर मेमोरी। हाँ ठीक है, अब देखें उसने हेडलाइन भी वो कर ली जो हमारे लेसन के हिसाब से, वो स्टोरी वाला फॉर्मेट, और टॉपिक ऑडियंस वगैरह, थोड़े ट्विस्ट द नाइफ कर लिया था, ट्राई रेट इस तरह। और अब ये देखें उसने खुद ही कर लिया फॉर हु सो दैट। मैंने उसको कुछ प्रॉम्प्ट नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि तुम फॉर हु सो दैट इस्तेमाल करो, मैंने बस कहा कि अब मेमोरी वाली चीज़ इस्तेमाल करो। तो उसने खुद कर लिया कि ये किसके लिए, होम स्कूलिंग फॉर क्यूरियस पेरेंट्स सो दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बेसिकली ये जो इस लेसन का मेन बिल, अब आप समझ लें कि आप लोग अब सब सारे लेसन्स अपने जाएं इनकॉग्निटो मोड में, उसको समराइज करें, मेन अपनी विंडो के अंदर आए, उसको पेस्ट करें और कहें कि अब मुझे इसको मेमोरी के अंदर सेव करना है, और अब से जो भी मैं एसेज लिखूंगा तुमने इन चीज़ों को उसके अंदर इस्तेमाल करना है। और फिर आप बस अपने सेव करते रहें और डालते रहें, और बस इस हर लेसन का इसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ लेसन्स आ गया। अरे यार, अब जैसे पर्सनल क्रेडिबिलिटी वर्सेस वर्ल्ड क्रेडिबिलिटी, ये तो डेफिनेटली डालना चाहिए। और आप उसको प्रॉम्प्ट करें कि भाई अगर मैं ऐसे लिखूं और मैंने ये नहीं डाली है तो तुम मुझे याद दिलाओ, क्योंकि अक्सर हम ये इस तरह की चीज़ें भूल जाते हैं। बहरहाल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, लेकिन अक्सर इसमें लेसन्स काम आ जाएंगे। तो ये आप लोग अब करना शुरू करेंगे, तो बेसिकली आपका एक पका पकाया पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। उसने आप सेव कर लिए हैं सारी चीज़ें, एंड आपने बस अपना ऐसे लिखना है, या उससे कहने के मेरे लिए ऐसे लिखो, और वो आपकी सारी ये जो सेव्ड वाली लेसन्स हैं उसके अगेंस्ट वो उनको जांचता रहेगा।
और जहाँ उसको कोई कमी लगेगी फर्ज करें, तो वो कहेगा कि भाई आपने फॉर हु सो दैट नहीं डाला है, तो आप डाल दें। या जब वो खुद ऐसे लिखेगा तो वो खुद ही इस चीज़ का ख्याल रखेगा। तो ये मेन लेसन था। भी थोड़ी छोटी मोटी और चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ तक हर चीज़ समझ आ गई है। जी। ओके, उस्मान और मोहतशम की आवाज़ें थोड़ी मिलती जुलती है, तो आई एम नॉट श्योर किसने मैंने बोला उस्मान। अच्छा ठीक है। और उस्मान। जी जी, मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा, उस्मान ही कह रहे हैं यार, आपकी मोहतशम से आवाज़ मिलती रहती है। मोहतशम का है। जी जी, मैं यहीं पे हूँ। ओके ठीक है, ये समझ आ गई है। नहीं, हाँ, ये मैं कर भी रहा था। हाँ, तुमने तो किया होगा, आई एम श्योर, तुम है तो ना। वैसे काफ़ी इस्तेमाल तो करो। वो और अपना वो एक इसका तरीका ये भी है कि जैसे अगर हम्म। उसकी लिमिट वो हो रही हो ना, एंड हो रही हो, हम्म। तो एक तरीका ये भी है कि जैसे असल में मैं तो एक एक करके लेसन डाल रहा था पीडीएफ के जरिए ना। ठीक है। तो वो ठीक है। उसकी लिमिट एंड हो रही थी, तो हाँ, मैंने फिर बिल्कुल होगी। और मेहनत कर ली। फिर मैंने बोला कि वो, क्योंकि मुझे वो इनकॉग्निटो वाला सीन इतना ज्यादा पता नहीं था। ठीक है। तो फिर मैंने ये करा कि मैंने जो है वो तकरीबन कोई 15 लेसन्स थे, तो मैंने उनका जो है ना वो एक पीडीएफ बनाया। हाँ, और फिर वो एक पीडीएफ मैंने उसके अंदर डाला, तो वो एक पीडीएफ के अंदर ही 15 लेसन्स आ गए। उठा लिया उसने। तो हाँ, वो 15 लेसन्स वाला कर लिया। वो थोड़ी मेहनत लग गई, लेकिन वही वाली बात हम्म। है कि ये बेसिकली ये तो एक फैक्ट है कि मतलब इस वाले काम में आप जितनी मेहनत कर लोगे हाँ, शुरू उसको में। फीड करने में, वो हाँ बाद हाँ, में उतना ही आपको फायदा हो जाएगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं बल्कि मैं ही सुस्ती कर रहा हूँ। मैं हर दफा बस उठा के ये हेडलाइन वाला कॉपी पेस्ट करता रह रहा हूँ, हालांकि 2 सेकंड का काम था। अभी बैठा तो कितना वही ये तो चीज थी मतलब बस। ये तो इन्होंने इसके अंदर जितनी अभी तो मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम था नहीं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने लेसन्स के अंदर जैसे वो नहीं, वो एक लेसन है जिसके अंदर इन्होंने वो लिस्ट दी हुई है टॉपिक्स क्रिएट करने के लिए, हाँ जिसके अंदर हाँ, वो बल्कि उस टिप्स पे आ जाती हैं, आने मैसेज आ वाला हूँ जाती मैं, हैं। हाँ। मतलब वो आप बेसिकली इतना ज्यादा इसके अंदर फीड कर सकते हो डेटा हम्म। कि आपके पास फिर कंटेंट की कमी होगी नहीं चैट होगी नहीं, जीपीटी वो तो यही जीपीटी के ये लोग थ्रू। कह हाँ, रहे होते हैं कि आपका ना उनके आइडियाज इस्तेमाल करते हैं, उनके फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हो, और प्लस चैट जीपीटी और ये चीज़ इस्तेमाल करते हो। आपका अब कोई बहाना ही नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी दिन कहें कि भाई आज मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिखूं किस चीज़ के बारे में। कोई ना कोई तो टॉपिक निकल ही आता है। तो अच्छा, अच्छा, मैं वैसे तो मैं। लेकिन बेसिकली वो वाली चीज सीखने के लिए वेट कर रहा हूँ, वो जो आप जिस तरीके से एडिट करते हैं ना। ओके ठीक है, तो ये उस पे आते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये भी दिखा दूं कि उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे, आपने देखा होगा कुछ लेसन्स में ना, चैट जीपीटी के बकायदा प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। कहाँ आ गया? हाँ, ये अब ये जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ लेसन में उन्होंने बकायदा पूरा दिया हुआ है, बस चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट ही दिया हुआ है पूरा। तो जैसे ये वाला था कि एंडलेस आइडियाज जनरेशन। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग उस बस प्रॉम्प्ट को उठाएं। ठीक है, आप नया उसमें पेस्ट कर लें। ठीक है, उसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली वैसे ही है जो उन्होंने चैट जीपीटी के लिए ही बनाया हुआ है। ठीक है, आपने डाल दिया उसको। अब आपकी ये एंडलेस आइडिया जनरेशन मशीन बन गई है। तो अब आप, अच्छा बाय द वे एक चीज ये जरूर कर लिया करें, मैं अभी कर नहीं रहा था, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ शिप 30 डे 15, शिप 30 डे 16, ये मैंने खुद नाम रखे हैं कि बाद में आसानी के लिए। और ये देखें, ये सारे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बाद में मैं करूंगा तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ से जाके रीनेम कर लिया करें। ठीक है, ये तो चलो इसका नाम सही रखा है, लेकिन अगर उसको मशीन हटा दूँ, एंडलेस आइडिया जनरेशन। ठीक है, अब आपका ये नाम से सेव हो गया है। तो अब बाद में जब भी आप लोगों को कोई आइडिया जनरेट करना हो, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो या कुछ थोड़ी हेल्प चाहिए हो, तो आपका एक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, मैं चाह रहा था कि ये पिन का ऑप्शन होता तो और भी अच्छा हो जाता कि ऊपर ही रहता, लेकिन इसमें पिन करने का मुझे तो नजर नहीं आया। तो बहरहाल ये एक चीज आपने आप नाम से तो आपको याद रहेगा, एंडलेस आइडिया जनरेशन। अब उसमें आएंगे जब भी आप कोई और काम कर रहे हैं, कहीं और विंडो में आप इसमें आ गए एंडलेस आइडिया जनरेशन, और आप बस कहें कि ओके नाउ दिस इज द टॉपिक, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये मेरा आउटकम है, तो मेरे लिए हेडलाइन जनरेट कर लो। तो हर दफा आपको ये पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। आपकी एक सेशन खुला हुआ है जिसके अंदर ये चीज़ आपकी चल रही है। अच्छा जी, ठीक है। अब आते हैं कि जो ऐसे लिखने का जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, आई थिंक मैं एक नया सेशन शुरू कर लेता हूँ।
क्योंकि ये 2 मिनट रहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह एक सेकंड मैं आप लोगों के साथ दूसरी लिंक शेयर कर लेता हूँ। वो इंशाल्लाह ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इतना कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। तो ठीक है, मैं एक सेकंड इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरी लिंक शेयर करता हूँ।